हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बिहार एससीपीएस वैकेंसी 2025 के लिए है ना पोस्ट आई गई है। बिहार के लिए टोटल पोस्ट 129 पोस्ट लाई गई है। संपूर्ण जानकारी दी इसमें दिया जाएगा आपको। इसमें सैलरी के बारे में, चयन प्रक्रिया, उम्र सीमा और आपकी क्या है आपका योग्यता, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट आपका रिक्वायर्ड है। तो ये संपूर्ण तमाम जानकारी हम लोग बिहार एससीपीएस ये क्या होता है ये सारा कुछ बताएंगे आपको। लेकिन अगर उसके पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज एक बार लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे। चलिए वीडियो को बिना देर करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करने से पहले एक बार मैं फिर से कहूंगा एक बार कि अगर आप चैनल पे एक बार प्लीज नए हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे। चलिए बिना देर करते वीडियो को देर करते हुए आगे जो है भी, अगर वीडियो को देखना है तो स्किप करके ना देखें वीडियो, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसको। पर्सनल डिटेल क्या क्या इसमें चाहिए आपको। बिहार एससी वैकेंसी 2025 आपका स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी। स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी कहाँ के लिए आपका है? बिहार के लिए 129 पदों पर भर्ती होगी। ऑनलाइन अप्लाई, ठीक है। अप्लाई कैसा होगा आपको? अप्लाई ऑनलाइन होगा, है ना। चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाले हैं उसको देखते हैं हम लोग, है ना। देखिए इस प्रकार की तमाम तो सीट की वैकेंसी की जानकारी आपको इस चैनल पर लगातार मिलता रहेगा, है ना। तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके जरूर रखें एक बार। चलिए इंपॉर्टेंट डेट के बारे में देख लेते हैं हम लोग। आवेदन शुरू कितना है? 1 सितंबर 2025 से है। अंतिम तिथि कितना है? 24 सितंबर 2025 से आपका। आवेदन शुल्क 0 रुपया है। कोई भी वर्ग के निःशुल्क व्यक्ति है। आवेदन प्रक्रिया कैसा है आपका? ऑनलाइन है ना। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है आपका, देखिए वैकेंसी डिटेल में क्या रहने वाला है ध्यान दीजिएगा। सब सीट के लिए कौन कौन से टॉपिक पे आया हुआ है। प्रोग्राम मैनेजर SARA एक सीट है। प्रोग्राम ऑफिसर के लिए ट्रेनिंग एक सीट है। लीगल कम प्रोटेक्शन ऑफिसर 5 के लिए। काउंसलर DCPO 8, डाटा एनालिस्ट 6 सीट, सोशल वर्कर 11 सीट, आउटरीच 17 सीट है ना। प्रोबेशन ऑफिसर, केस वर्कर CWO 18 सीट है। काउंसलर होम 17 सीट है। और क्या आपका हाउस स्टाफर या हाउस मोटर मदर है ना 18 सीट है। पारा मेडिकल स्टाफ 22 सीट है, ठीक है। फिर टाइपिस्ट 2 सीट है। फिर क्राइटेरियन कम द वोकेशनल इंस्ट्रक्टर 1 सीट है आपकी लाई गई है। नर्स फीमेल के लिए कितनी सीट आपकी है? 2 सीट लाई गई। तमाम सीट के बारे में जानकारी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आपका डिस्प्ले पर शो कर रहा है, ठीक है ना। जब भी फॉर्म को भरते हैं केयरफुली होकर फॉर्म को भरना है। आप इसके लिए एलिजिबल हो उस पर ध्यान देना है। इसको इसमें एज क्या आपकी 18 वर्ष न्यूनतम एज है। अधिकतम आयु अभी नोटिफाइड नहीं किया है। BC EBC मेल 40 वर्ष तक है। SC ST मेल फीमेल वाले 40 वर्ष भर सकते हैं। अनरिजर्व मेल क्या है 42 वर्ष तक भर सकते हैं। मतलब कहने मतलब क्या है कि सभी पोस्टों के लिए क्या आपकी अलग अलग वैकेंसी की क्या है प्रक्रिया है, सीट के लिए अलॉटमेंट किया गया है। आगे देखते हैं लोग। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, चलिएगा आप देखते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मतलब शैक्षणिक पद क्या क्या रहने वाले हैं आपको। देखिए कोई भी अगर फॉर्म को डालते हो ना तो उस फॉर्म को डालने पर क्या होता है, सबसे पहले क्या है उसके बारे में हमें किस डिपार्टमेंट से हमको जाना है, किस डिपार्टमेंट के फॉर्म भरना है, इस संपूर्ण तमाम प्रकार की जानकारी को आपको इसमें क्या है शामिल करना है, ठीक है। प्रोग्राम मैनेजर SARA के लिए साइकोलॉजी, सोशल वर्क, साइकोलॉजी, लॉ, पब्लिक हेल्थ पर 3 साल का अनुभव होना चाहिए। प्रोग्राम ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए संबंधित विषय में स्नातक होना चाहिए, 1 साल का अनुभव होना चाहिए। लीगल कम द प्रोबेशन ऑफिसर LLB होना चाहिए, 2 साल का अनुभव होना चाहिए। काउंसलर DCPO होम के लिए साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, पब्लिक हेल्थ का अनुभव होना चाहिए आपका। डाटा एनालिसिस्ट, स्टैटिक्स, मैथ, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर में स्नातक होना चाहिए। सोशल वर्कर में प्रोविजन ऑफिसर सोशल वर्क प्लस साइकोलॉजी प्लस अनुभव, है ना। फिर हाउस फादर या मदर में 12वीं पास, 2 साल का अनुभव। नर्स पारा मेडिकल स्टाफ में क्या है नर्सिंग डिप्लोमा डिग्री और क्या आपका अनुभव होना चाहिए। मतलब अगर किसी भी डिपार्टमेंट में इस टाइप से आपका कोई भी मैनेजर के तौर पर आप काम करते हो तो उसमें 3 साल से 4 साल का आपका अनुभव मांगा जाता है उसमें, क्योंकि अनुभव देने से पता चलता है कि आप कितनी एबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, कितना समय पहले तक आप काम कर रहे होते हैं। और देखिए आपको आवश्यक दस्तावेज के बारे में बात करेंगे हम लोग, क्या क्या डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है, देखिएगा ध्यान से।
तो पहला क्या आपका आधार कार्ड लगेगा, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ठीक है, क्योंकि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वही देना है जो आपको चालू अवस्था में हो। उसमें क्योंकि आपको ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड, ओटीपी से वेरीफाई करवाया जाएगा और वेरीफाई करवाने के बाद फिर क्या होगा आपको इसमें प्रोसेस की जाएगी। ठीक है ना, आगे देखते हैं इसमें फिर सिलेक्शन प्रोसेस कैसे कैसे होगा आपका। तो शैक्षणिक योग्यता होगा, कार्यानुभव के द्वारा इंटरव्यू होगा और डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मतलब शैक्षणिक योग्यता आपको जो रहेगा और आपका जितने ज़्यादा इस साल का एक्सपीरियंस आपका बनेगा उस अनुसार से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। आपकी इंटरव्यू साक्षात्कार ली जाएगी इसमें और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसमें क्या होगा किया जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस कैसे होगा, है ना। तो कहता है ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस कैसे करेंगे हम लोग। तो पहले क्या है, आधिकारिक वेबसाइट खोलें। ठीक है, state.bihar.gov.in है ना, सोशल वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा ये लाया गया है। फिर क्या है, लेटेस्ट न्यूज सेक्शन में जाएंगे, लेटेस्ट न्यूज सेक्शन में जाएंगे, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, नया पेज खुलेगा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है आपको। मतलब उसमें जाकर प्रवेश करने के बाद आपको क्या होगा, वहाँ पर एक नया पेज खुलेगा, उसी नया पेज खोलने के बाद क्या होगा आपका, इसमें आपको क्या करना है, सबमिट करना है। फिर क्या है, रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करना है यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके। ठीक है, फिर क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है आपको, आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें अगर आप मान लिया किसी कैटेगरी से आते हो, ठीक है ना, तो उसका आवश्यक फॉर्म क्या करना है आपको अपलोड करना है। जैसे जाति हो गया, आवासीय हो गया, SC ST जाति करना है, आधार कार्ड अपलोड करना है और सबसे पहले क्या है, सबमिट करना है, प्रिंट आउट जो निकाल देना है भविष्य के लिए, है ना। तो इस प्रकार से क्या है, आपको सब तमाम प्रकार की वैकेंसी के लिए अप्लाई कैसे करना है। ठीक है ना, तो ये आपने देखा आधिकारिक वेबसाइट। सबसे बड़ा चीज इसमें क्या है, केयरफुली रूप से कि रजिस्ट्रेशन को आप थोड़ा जो है ना सबमिट रूप से करेंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन सही पे रूप से हो जाएगा तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद और जो भी डॉक्यूमेंट यूजर आईडी और पासवर्ड अपने से बना लेंगे। एक यूजर आईडी और पासवर्ड जो आपको यूजर आईडी जो बनाएंगे आप और पासवर्ड जो वहाँ से क्रिएट किया जाएगा, तो उस पासवर्ड को फिर से डाल करके आप लोग फिर से क्या कर रहे हैं, उसमें एनेबल कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से देखा आप लोगों ने कि जो वैकेंसी के तमाम प्रकार की सीटें हैं और उसे प्रिंट आउट जरूर निकाल लेंगे तब कि आगे भविष्य में हमारी कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, ठीक है। तो आपने देखा अभी कि ये जो होती है ना, ये बाल्यकाल की अवस्था में होती है। ठीक है, सबसे बड़ी बात इसमें कहा जाता है कि बिहार SCPS वैकेंसी जो होती है स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन, बच्चों की सुरक्षा के लिए। ये क्या है ना कि बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या है, ये तमाम प्रकार की सोसाइटी समाज की स्थापना बिहार सरकार के द्वारा की गई है, जिसमें 129 पदों पर क्या है, ये देखिए हमारे बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे इसमें खेल रहे हैं, इन्हीं की सुरक्षा के लिए। इस प्रकार के आपका बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या है, आपका ये क्या पद लाया गया है और जो कि बिहार आपका जॉब लोकेशन कहाँ होगा, बिहार में ही होगा, कोई भी जिला में जहाँ पे इसका आवंटन किया जाएगा आपको, है ना। तो इस प्रकार के आपका स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी के तहत इसकी क्या होगी, वैकेंसी लाई गई है, जिसकी सैलरी कम से कम आप लोग को, है ना, बेसिक पे जो होता है आपको 32,000 के आसपास बेसिक पे मिलेगा और महंगाई भत्ता जोड़ करके आपकी कम से कम एक्यूरेसी 40+ यानी 40+ के आसपास सैलरी जाएगी आपकी, यानी पोस्ट के अनुसार। ठीक है, जिनकी पोस्ट नीचे होगी उनकी कुछ सैलरी नीचे आएगी, जिनका पोस्ट हाई होगा उनकी पोस्ट के अनुसार क्या होगा, पेमेंट कुछ हाई मिलेगा। इस प्रकार से आपने देखा तमाम प्रकार के बिहार SCPS वैकेंसी को आपने देखा। ठीक है ना, इस प्रकार से क्या है, जाके आप केयरफुली रूप से सबमिट करेंगे, है ना, और सबमिट करने के बाद इस प्रकार के इंपॉर्टेंट डेट के बारे में आप इसमें देख सकते हो कि आपकी डेट जो है 1 सितंबर 2025 से, अंतिम तिथि 24 सितंबर है। डेट जरूर याद रखें क्योंकि उस सभी से डेट से पहले सर्वर स्लो हो जाती है, तो उस डेट से पहले जाकर किसी आप फॉर्म को सबमिट कर लें, तभी आपकी क्रियाविधि सही हो पाएगी। ठीक है, आवेदन प्रक्रिया आपका सारा कुछ ऑनलाइन है और सबसे बड़ी बात है कि आवेदन शुल्क आपका बिल्कुल क्या है, एकदम 0 रुपया है, 1 रुपया भी नहीं लगने जा रहा है। तो आप अपने जो भी जिस कैटेगरी के बच्चे आप हैं उस कैटेगरी में जाके क्या आपका ये रहा वैकेंसी डिटेल, मैंने अभी दिखाया था, मैंने बताया भी आप लोग को हर पोस्ट के लिए क्या है, अलग अलग वैकेंसी का सीट इसमें है। ठीक है, एज लिमिट कम से कम न्यूनतम 18 साल के में होना चाहिए और मैक्सिमम जो है आपका इधर लिखा हुआ 40-42 वर्ष के होने चाहिए। ठीक है ना, तो इस प्रकार से क्या है, तमाम प्रकार के मुख्य पदों पर क्या है, इस प्रकार का अनुभव होना चाहिए। कंप्यूटर इकोनॉमिक्स वगैरह में आपके अनुभव होंगे, आवश्यक दस्तावेज में ये आपका रहने वाला है जो बताया मैंने अभी आपको।
तो इस प्रकार से तमाम प्रकार की सूचनाओं को अंकित करते हैं और हम देखते हैं। तो आज हम, अगर आप हमारे चैनल पे एक बार नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, जरूर करेंगे एक बार, ताकि ऐसा वीडियो लगातार नोट जॉब की मिलती रहे आपको। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।